अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सबसे स्पेशल रेसिपी है कद्दू का हलवा। कद्दू के हलवा को बनाने के लिए हमने इसकी खिदमत ली हैं सुफियान भाई से। सुफियान भाई इसके बहुत ही स्पेशलिस्ट कुक आप कह सकते हैं। तो इसकी वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो बनाते हैं। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि ये जो आपने कद्दू लिया है इसका वेट कितना है और आपने इसको कैसे बनाना है। जी सुफियान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बताएं ये इसका वेट कितना है। जी सर, ये हमने एक कद्दू लिया है बड़े साइज़ का और इसका तकरीबन वेट है 10 किलोग्राम। मतलब 10 किलो का आपने हलवा कद्दू जी हाँ, ये हमने कद्दू लिया लिया है है। जिसका आपने जी जी हलवा जी। बनाना है। इसका ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे आप। अब हमने इसको काटना है। ठीक है। काटने के बाद इसको हमने अंदर से इसके जो बीज हैं वो अलग कर लेने हैं ठीक और है। इसका ऊपर से छिलका उतारना है, और छिलका उतारने के बाद जो अंदर गोदा होगा वो हमने धो के इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है तेज़ में डाल के। ठीक है। और इसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालना है। मतलब क्यों? आप 1.5 गिलास पानी डालेंगे इसको बॉयल करने के जी लिए। हाँ, बॉयल करने के लिए, क्योंकि इतना गिलास इतना पानी इसलिए डालें कि ये अपना खुद पानी छोड़ता है। अच्छा अच्छा। और ये पानी अपना छोड़ता है, ये पानी अपना छोड़ेगा और उसके बीच में ही ये गलेगा। हमने इसको दम दे देना है और दम देने के बाद हमने इसको 10 ये तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने दम देना है, और हर 10-15 मिनट के बाद हमने इसको हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। ठीक है, तो सुफियान भाई आप इसको शुरू करें। जी बस। तो इसके इसके अंदर से आपने बीज निकालने हैं। जी हाँ। अच्छा, इसके अंदर जो बीज हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। उनको आप पहले फ्रेश करें। इसके बाद उन बीज को आप ड्राई करें। ड्राई करने के बाद छिलका उतार के उसके अंदर बहुत ही मज़े की बहुत ही मज़े का बीज होता है, उसको भी आप खा सकते हैं। जी हाँ, ये अंदर से है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये किस्म का कलर है। जो चीज़ है अंदर से हमने इसको भी सफाई कर लेनी है इसकी। जो ये बीज आप बता रहे हैं इसकी इसी का ये चारमाक्स बनता है। मतलब ये जो चार मगज जो है वो इस कद्दू के अंदर से निकलता है। जी जी जी। अच्छा, तो व्यूवर्स हम इसको जो बीज हैं इसको हम फ्रेश करेंगे। इसके बाद हमने इनको ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद ये चार मग्स जो होता है वो ये चीज़ होती है, इसके अंदर से चार मग्स निकलता है। ये तो जी सर। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो गया। ठीक है जी, इसकी सफाई की जा रही है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बहुत ही प्यारा कलर है ये। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ सबसे ख़ास बात कि ये जो कद्दू शरीफ है ये हमारे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा डिश थी। वो इसको बहुत ही शौक़ से खाते थे, बहुत शौक़ से नाल फरमाते थे, इसलिए भी इसकी कुछ अहमियत और अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है जी, आपने बीज अलग कर लिए। अब आप इसके पीसेस करेंगे, छिलका उतारेंगे। जी हाँ, अब इसमें इसके टुकड़े कर लेने हैं। ये स्लाइस कर लिए अब इसके। अब इसको इन्होंने पीसेस में करना है। नहीं, तो पहले हमने इसके छिलका उतारना है। छिलका बिल्कुल स्लाइस ये छिलका छिलका उतरना है छिलका इस तरह। सुफियान में छिलका उतार रहे हैं ये इसको। ये छिलका उतारना है। ये छिलका उतर गया। जी, आपने छिलका उतार लिया है। जी हाँ। ठीक है, अब छिलका उतार के स्लाइस का आप इसका हम पीसेस बना रहे हैं। जी, हमने ये तो छिलका उतार के इसके अब बड़े बड़े स्लाइस हमने इस साइज़ के हमने कर लेने हैं। अच्छा, स्लाइस बड़े करने हैं आपने। जी नहीं, इतने ठीक है। हमने इस साइज़ के स्लाइस कर लिए हैं और सारे के हमने छिलका उतारना है। अच्छा, अब इस सब का छिलका उतार के इस सब के आपने स्लाइस बना लेने हैं। जी हाँ, हमने स्लाइस बना लेने हैं। ठीक है जी सुफियान भाई, आपने इसके स्लाइस तो हो गए हैं। जी भाई, इसके अब स्लाइस हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है 1.5 गिलास।
अच्छा, तो मतलब इससे ज़्यादा पानी डालें तो? पानी डालें क्योंकि ये इसने अपना पानी छोड़ना है। अच्छा ठीक है जी, तो इसमें पानी डाला जा रहा है। ऐसा पानी इसलिए इतना डालते हैं कि क्योंकि ये अपना पानी जो है ना ये खुद डालता है, छोड़ता अभी है। सुफियान भाई ने 1.5 गिलास पानी डाला है इसके अंदर, इसलिए जितना पानी डाला है कि ये जो कद्दू है इसका अपना पानी है जो इसके अंदर से निकलेगा और उसी पानी के अंदर ये बॉयल हो जाएगा, ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो अभी हम इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब आप ये बताएं कि इसमें जो फ्लेम है इसका वो स्लो करना है या हाई करना है? इसका ये पहले हमने स्टार्टिंग में हाई रखना है। स्टार्ट कितनी देर तक इसको, मतलब आपने फ्लेम 10 तेज़ रखना है? से 15 मिनट तक हमने फ्लेम को हाई रखना है और अब हमें इसके ऊपर ये ढक्कन दे देंगे। अच्छा, और ढक्कन जो है ये थोड़ा सा साइड पे होना चाहिए ताकि इसकी हीट जो जो है। हीट है वो बाहर निकलती रहे, इसकी गैस जो है अच्छा, वो। तो इसके बाद स्लो फ्लेम पे कितनी देर रखना है? स्लो फ्लेम पे तकरीबन 1.5 घंटा हमने रखना है और अब हमने इसको हर 10 मिनट से 15 मिनट के बाद अब हमने इसको हिलाना है ताकि ये नीचे ना ताकि ये लगे। नीचे ना लगे। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम इसको बॉयल होने में कितना टाइम, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे? जी हाँ, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे इसको इसको गलने में। ठीक है। जब ये गल जाएगा उसके बाद हमने इस पानी को ड्राई करना है, बिल्कुल अच्छा, सुखाना पानी को है। ड्राई करना है इसके अंदर, इसी के अंदर ही? जी हाँ, इसी के अंदर हमने इसके बाद फिर पानी को सुखाना है। एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, जो नहीं, है वो पानी उसी के नहीं अंदर इसको डालना। ड्राई करना है? नहीं, और उसके अंदर फिर हमने घी ऐड करना है अच्छा, उस टाइम। घी ऐड, घी कोई कौन सा घी आप ऐड करेंगे? मेरे पास टाइम डालडा का घी है जो मैं ऐड कर रहा हूँ। इसके अलावा भी कोई आप ऐड कर सकते हैं? आप कोई भी, अगर आप घी में देसी घी आप अगर ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। कोई भी आपके मनपसंद जो घी है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक लेकिन है। ऑयल इसमें जो है ना वो आप यूज़ ना करें, वो बेहतर होता है क्योंकि हलवे के अंदर जो है ना वो घी ज़्यादातर ऐड किया जाता है। ठीक है जी सर, ये बॉयल हो चुके हैं? जी ये बॉयल करके हमने इसको मैश कर लिया है कद्दू को। अच्छा अच्छा, कद्दू को हमने मैश किया है ठीक चम्मच है, से। बिल्कुल सही है। वो ऐसे मैश हुआ है, उसको यहाँ पे रखे क्योंकि बड़े पीसेस से उनको हमने मैश किया बिल्कुल। ये कितनी ये देर आप लगी आपको देखें, मैश करते हुए बॉयल होने के बाद? 2.5 घंटे में तो ये बॉयल हुआ? ये तकरीबन 10 मिनट हमें लगे। 1 बाई 1 पीस सारे जो होते हैं उनको इस तरह हमने मैश किया है 1 बाई अच्छा 1 सारे पीसेस को। अच्छा, अब इसको हमने ड्राई कर लिया है। ठीक है, तो ये आपने घी भी रखा हुआ है, जी गरम हाँ, कर लिया इसमें? घी जो है वो हमने गर्म कर लिया है ठीक है। और इसके अंदर अब हम सब्ज़ इलायची डालेंगे खुशबू के लिए और इसका तड़का लगाएंगे ताकि खुशबू आए और टेस्ट अच्छा हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक जो है है। ऑयल घी जो है वो हमने मेल्ट कर लिया है, उसके अंदर ये अब हम सब्ज़ इलायची डाल रहे हैं। ताकि खुशबू मतलब आए और बहुत ही खुश जायका हो जी जाए। हाँ, वो जायका आ जाएगा, जायका ठीक भी है। और खुशबू भी। इलायची, सब्ज़ इसको इलायची। कितनी देर आपने मतलब रखना है यहाँ पे? सब्ज़ इलायची जैसे हो जाए, थोड़ी हल्की ब्राउन हो जाए, तब अच्छा, तक हमने इसको रखना है, ब्राउन हो जाए सब्ज़ इलायची। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने ये अलग बर्तन में इसको ड्राई किया। ये फिर हम इसके अंदर शिफ्ट करेंगे वो इसके तो ऊपर। बॉयल भी आपने अलग कर लिया, उससे स्मैश भी अलग कर लिया, सब कुछ अलग कर लिया, पानी ख़त्म हो गया। अब आपने इसको मज़ीद बनाने के लिए अलग से बर्तन लिया है, उसमें आपने इलायची डाल दी है, ऐसे ही है? जी हाँ, ताकि खुशबू भी आए बिल्कुल और ऐसा ही है। टेस्ट में भी वो मतलब अच्छा बन आ जाए। जी जी बिल्कुल। अभी आप ये इसमें शिफ्ट करेंगे? जी हाँ, अभी हम इसके अंदर ये सब्ज़ इलायची हमने डाल दी है, ठीक देख है। सकते हैं आप। और अब हम इसमें कद्दू जो है वो शिफ्ट करें इस समय। ये सारा इसमें डालने के बाद कितनी देर पकाना है मुझे? जी, कितनी देर और पकेंगे? ये तकरीबन आधा घंटा और मज़ीद लगेगा। मतलब आधा घंटा आपने इसको मज़ीद पकाना है? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपने सारा इसके अंदर शिफ्ट कर लिया है, जी सर। तो अब इसको कितनी देर पकाना है आपने? अब हमने इसको बिल्कुल ड्राई करना है और इसको अच्छा हमने भुनना है ऑयल के अंदर। अभी अच्छा, ड्राई तो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमने ऑयल के अंदर इसको भुनना है। माशाल्लाह इतना प्यारा और इतना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया और खुशबू भी भीनी भीनी आ रही है। सुभान अल्लाह, बहुत ही जी ज़बरदस्त। सर।
और इसके बाद जब ये भून जाएगा, तकरीबन रेडी होने पे आएगा, उस टाइम फिर हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, शुगर हम ऐड करेंगे। अच्छा, वो आपने आखिर में ऐड करनी है जिस टाइम तकरीबन तैयार होने, मतलब जी हाँ, 20 से 25 मिनट के बाद आपने इसमें चीनी। अच्छा, चीनी कितनी डालनी है आपने? चीनी हम इसमें, ये 10 केजी इसका था, वेट था कद्दू का, साबुत कद्दू का 10 जी जी किलो जी, का। चीनी कितनी जो है? तकरीबन अंदाजे से हम तकरीबन 800-900 ग्राम डालेंगे। अच्छा, 800-900 ग्राम। जी हाँ, 800 या 900 ग्राम आपने जी चीनी जी जी, इसमें डालनी है। हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ले लें। चाहे अगर आप इसमें शक्कर डालना चाहें तो वो एक अच्छा टेस्ट आएगा, अगर शक्कर डालें तो अच्छा, चीनी के अलावा वो उसका शक्कर भी डाल अपना, सकते जी हाँ, शक्कर भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। हैं। वो कितनी शक्कर अगर ऐड करना चाहें तो कितनी ऐड करेंगे? शक्कर जी है कि वो थोड़ी ज़्यादा आपकी डलेगी, क्योंकि शक्कर जो होती है, उससे कलर चेंज नहीं होगा? नहीं, कलर उसका यही कलर रहेगा उसका। तो इसमें दूध या खोया कुछ? जी हाँ, आप इसमें खोया अगर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें दूध नहीं डलता। या दूध नहीं डलता, लेकिन डाल इसमें सकते हैं या नहीं? नहीं, इसमें दूध नहीं डलता। ठीक है। ये पानी बनता है, हम अभी भी इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसलिए हम चीनी ऐड नहीं कर रहे क्योंकि ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये भूनने में हमें प्रॉब्लम होगी। सही बुनाई नहीं होगी इसकी? जी हाँ, क्योंकि वो नीचे जो है ना वो लगेगा, सही। जिस वजह से हम अलग से एंड पे जाके जब जिस टाइम ये रेडी होने पे आएगा उस टाइम ये हम चीनी डालेंगे, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। चीनी का भी पानी होता है? जी हाँ, उसको फिर हमने दोबारा, जी हाँ, उसको फिर हमने दोबारा उसको ड्राई करना है चीनी को। अच्छा, अभी इसमें घी खुश्क हो रहा है। हाँ, जो घी हमने डाला है, ये आप देख सकते हैं घी जो है ना इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अच्छा, घी इसके अंदर मिक्स हो चुका है, और जब घी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा, बाहर आना शुरू हो जाए, जब हलवा जो अलग होना जो शुरू हो जाए और घी अलग शुरू हो जाएगा, अलग होना, उसका मतलब होगा कि आपका जो हलवा है ये बुनाई इसकी हो चुकी है। अच्छा, मतलब तैयार हो जाएगा। जी हाँ, वो घी तक इसका बिल्कुल, अलग से बाहर आना शुरू जी हाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी के व्यूअर्स हमारे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो घी है वो इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा हमें अभी। अच्छा, अच्छा, वो सही। जब घी अलग हो जाएगा इट्स मीन्स कि ये बुनाई इसकी हो चुकी है। तो आपने अभी चीनी डालनी है और थोड़ी सी बुनाई के थोड़ी देर पहले? जी हाँ, बिल्कुल ख़त्म एंड होने से पहले हमने इसमें चीनी डालेंगे, क्योंकि चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना, उसको ड्राई करना है। जी सुफियान भाई, ये छींटें उड़ रही हैं इतनी ज़्यादा, मतलब ये हो सकता है इसके दौरान? हाँ, कोई भी हलवा बना रहे हैं उसके अंदर छींटे लाजमी उड़ते हैं, चाहे आप खजूर का ले रहे हैं, खजूर में बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, दाल का ले रहे हैं और उसमें भी टू मच ज़्यादा जो है ना छींटे दूर होते जाते हैं। इसका सेफ्टी मेजर ये है कि बड़ा देश का और बड़ी चम्मच हो। जी, आप देख सकते हैं मैंने बड़ा देश का लिया और बड़ी चम्मच मैंने ली है, क्योंकि इसको हिलाने में ईजी है। अब आपने क्या डाला है इसमें? अब मैंने इसमें चीनी ऐड करनी है। ठीक है जी। अब मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है, और चीनी जो है ना ये अब अपना कलर, ये हलवा जो है ना अब अपना कलर चेंज कर रहा है चीनी डलने से। मतलब अब थोड़ा सा चीनी डालने के बाद हल्का सा कलर चेंज होगा? जी हाँ, इसका कलर चेंज हो जाता है राइट, चीनी की वजह से। और अब मैंने चीनी इसमें डाल दी, अब चीनी जो है अब मैंने इसको खुशक करना है। कितनी देर लगेगी अप्रॉक्सीमेटली? ये 10 मिनट, मतलब 10 मिनट लगेंगे? मैक्सिमम 10 मिनट का अब ड्राई गया है। हमने चीनी जो पानी छोड़ेगी इसको हमने अब ड्राई करना है। मतलब चीनी जो मतलब 10 मिनट तक हलवा हमारा तैयार हो जाएगा? जी हाँ, इंशाल्लाह ये मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे इसके रेडी होने में। जी सर, चीनी डालने के 10 मिनट के बाद इसमें आप नारियल और किशमिश डाल रहे हैं? जी हाँ, ये अब हम नारियल जो है ना हमने इसे पीसेस कर लिए स्लाइस, ये अब हम डाल रहे हैं इसमें। अच्छा अच्छा, इसके अंदर डालने हैं आपने? जी हाँ, ये नारियल अब हमने तो इसमें ये डाल दिया। गार्निश से पहले आप डाल रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए? जी हाँ, ठीक है, और इसके अंदर अब हम ये किशमिश जो है ना ये हमने साफ़ कर लिया, ठीक है। ये अब हम डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसको भी पकाना है? जी हाँ, ये दोनों मिक्स करने होते हैं। एक, ठीक है। किशमिश और नारियल मिक्स होने के बाद फाइनली हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, अब ये ऑयल जो है इसमें अलग होना शुरू हो गया, ये अब हमारा तैयार हो चुका है ठीक है, हलवा। तो फाइनली हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो गार्निश के लिए अभी इसमें बादाम और पिस्ता डाला जा रहा है। तो सुफियान भाई, ये पूरे प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगा है? हमारा तकरीबन इसमें 5 घंटे लगे हैं। तो हाँ, 5 शुरू घंटे से के लेके अंदर अभी तक।
हमारा ये हलवा बहुत इसी ही कटिंग है, ज़बरदस्त हर किस्म का चीज़ है शामिल। कद्दू हलवा तैयार हो गया। तो व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।